नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीपीएससी द्वितीयक प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 23/5/1999 के द्वितीयक पाली का क्वेश्चन कराया जाएगा। इससे पहले बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा चुका है। जो नहीं देखे है जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से बीपीएससी का एग्जाम तो हो ही जाएगा। उसके बाद दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितना भी भारत के स्टेट का पुलिस है, सभी पुलिसियों के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। और रेलवे ग्रुप डी और जितना भी भारत के आर्मी में बीएसएफ, आर्मी क्लर्क, जितना भी आर्मी आता है, सभी के लिए यह क्लास यूजफुल होगा। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा इस क्लास को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? तो बौद्ध के लिए सारनाथ पुण्य स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि सोना मुख्यतः किस राज्य में मिलता है? तो भारत के कर्नाटक राज्य सोना के उत्पादन के लिए विख्यात है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो 1857 के विद्रोह में लड़े थे। भारत गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में बना। अगला क्वेश्चन है कि कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो वह है बिहार राज्य। हिटलर किस देश के थे? तो हिटलर जर्मनी देश के थे। दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम छोर है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। डॉक्टर सीवी रमन कौन थे? तो डॉक्टर सीवी रमन विख्यात एक वैज्ञानिक थे। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। राजगीर कहाँ है? तो राजगीर बिहार में ही स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया था। हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? तो मक्का जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी क्या है? तो ओडिसी एक नृत्य कला है। पंडित रविशंकर क्या है? तो पंडित रविशंकर एक विख्यात सितार वादक है। बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक जनजाति विद्रोही थे। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो खेलकूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? तो केरल राज्य में बोला जाता है। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फुटबॉल के क्षेत्र में। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? तो इराक में। चंडीगढ़ में कितने जिले हैं? तो चंडीगढ़ में सिर्फ एक जिले है। नालंदा क्या था? तो नालंदा एक विशाल विश्वविद्यालय था। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? तो बढ़ जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए होता है। किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है? तो खम्भ मृद ऊतक का। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जो खुद बनाएगा स्वपोषी, जो दूसरे पर निर्भर रहेगा उसे विषमपोषी यानी कि परपोषी कहा जाता है। किसान का परम सहायक कौन जीव है? तो केचुआ है। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। हेजे से रोगाणु क्या फैलाते हैं? तो घरेलू मक्खी। किस वृक्ष की छाल से स्पुनेन उपलब्ध होती है? तो सिनकोना। कौन अमीबिक पेचिश पैदा करता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिथिका। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है? तो सिकोया है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन डी। जब एक लाल फूल को हरे खांच में से देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो काला। काला विवर
नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष में प्रसारित होने से रोकता है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपनयन को क्या कहते हैं? तो आयनीकरण कहते हैं। यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या हो जाता? तो अधिक हो जाता। बीटा किरणें वास्तव में क्या है? तो रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इस्पात का। परिणामित्रों का प्रयोग कहाँ होता है? तो केवल एसी परिपथों में। शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है? तो अर्धसंवाहक होता है। सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। जल की कठोरता किससे मापा जाता है? तो EDAT तरीके से। रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बेकुरल। फिटकिरी गंदे पानी की किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं? तो स्कंदन द्वारा। प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटीन एक प्रतिरक्षी होते हैं। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो ATP के रूप में संचित रहती है। सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? तो इस्पात है। कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? तो नाइट्रोजन है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का, और इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिसका रासायनिक अभिक्रिया टंगस्टन से नहीं होती है, इसलिए यह अधिक दिन तक सुरक्षित और बढ़ते रहता है। इसी तरह के वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।